अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड, जिसमें हम फ्रूट्स जो हमें पसंद है वो मिक्स करने वाले हैं। तरीका बहुत आसान है, जैसे कि सभी कस्टर्ड के लिए, फालूदा कस्टर्ड के लिए किया जाता है। हमने दूध गरम किया है, 1 लीटर दूध लिया है और फालूदा की क्वांटिटी जो रेडीमेड मिक्स आता है थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो पूरा मिक्सर हम दूध में शामिल करके उसे खूब अच्छी तरह से गर्म करने वाले हैं। याद रहे कि ये फ्लेवर स्ट्रॉबेरी का है फालूदा। इसमें चिया सीड, जो हम सब्ज़े के बीज या तख्म बालंगा कहते हैं, मिक्स है। इसमें शामिल कर रहे हैं हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड, अमूल, जो भी आप इसे कहते हैं, हमने इसमें शामिल किया है। अगर आप चाहें तो जायके के बढ़ाने के लिए थोड़ा सा खवा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चिया सीड थोड़े से भिगो के रखे थे, ये भी इसमें शामिल कर देना है। या फिर आप जिस तरह से सर्व करते जाएंगे तो ऊपर से इसे गार्निशिंग के लिए या दरमियान में मिक्स करने के लिए भी काम में आएगा। इसे खूब अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लेना है दूध के साथ। और शक्कर इस मौके पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी है, वरना इसमें शक्कर मिक्स होती है। एक छोटे प्याले में हमने पानी लिया है और उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है, क्योंकि हम फालूदा मिक्सचर को कस्टर्ड विद मिक्स फ्रूट्स बना रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा। इसलिए 1 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं। और कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा पका लेने वाले हैं। याद रहे कि आपने इसे इतना पकाना है जितना इसको थिक क्वांटिटी में आपको इसको खाना पसंद करते हैं, वरना ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और खाने में इसका जायका और मज़ा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको तवज्जो देना है कि आपने इसे कितना लेवल तक पकाकर गाढ़ा करना है। हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, क्योंकि ये जब फ्रिज में जाएगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमने इसे इतने लेवल तक ही पकाया है और इसे उतार कर ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करने वाले हैं, जब तक कि इसमें सेवइयाँ जो पड़ी है और जो चिया सीड्स पड़े हैं वो अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। अब देखिए, इसे हमने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। अब सर्विंग बाउल में डाल रहे हैं हम, और पूरा कस्टर्ड इसमें डाल दीजिए, या फिर आपको अलग अलग कप्स में या प्यालों में या फिर ग्लास में सर्व करना है तो थोड़ा बचा कर रखिए और उसे उस हिसाब से सर्व कीजिए जैसे आप करना पसंद करते हैं। हमने तमाम कस्टर्ड इसमें शामिल किया है और हमारे पसंदीदा फ्रूट्स कट करके रखे थे, जिसमें हर किस्म का फ्रूट हमने शामिल रखा है। अनार, चीकू, तरबूज, खरबूज और सेब वगैरह। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, केले वगैरह सब शामिल कर सकते हैं जो बच्चे आपके खाना पसंद करते हों। अंगूर कट करके भी शामिल किए जाएं तो बहुत जायकेदार लगते हैं। और अनार जब इसमें शामिल करते हैं तो ये इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं और इसके जायके को भी बहुत बढ़ाते हैं। और चूँकि अनार हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए इसमें शामिल किए जाए तो बेहतरीन जायका देते हैं। तमाम फ्रूट्स अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद, अगर आप चाहें तो इसमें सर्विंग करने के टाइम पर एक एक बोल में जब आप ये कस्टर्ड देंगे तो उसके ऊपर एक एक चम्मच आइसक्रीम रखकर सजाकर पेश कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती और इसके जायके को 4 चांद लगा सकते हैं। हमने इसे सिर्फ मिक्स फ्रूट बनाना था, इसलिए फ्रूट्स शामिल किया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत लजीज और जायकेदार बनती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आपकी दुआओं में याद रखिए।